सोहेल बड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। दिस लिस्ट यू नो इट कुड गो ऑन एंड ऑन। सोहेल बड़ाइच साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और आप बताएं कि आज हम 9 मई की बात कर रहे हैं, पिछले साल के 9 मई की। गुज़िश्ता 9 मई के वाक़यात को एक साल होने के बाद भी हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ मरकज़ी ज़िम्मेदारान का तयन नहीं हो सका अभी तक, और ना ही मुकदमात में कोई ख़ास पेशरफ्त हमने देखी है। तो क्या तर्जुमान पाक फ़ौज और हुकूमत की इन मामलात में तशवीश बजा है? अब तक क्या हिच रही, क्या डिले रहा? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तशवीश बजा है। उसकी वजह यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसको शायद कोई भी कंडोन नहीं करने को तैयार, सिविल सोसाइटी हो, फ़ौज हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। लेकिन मामला यह है कि अभी भी बहुत से उसके अंदर जो सवालात हैं उनके जवाबात आने बाकी हैं, मुकदमात चलने बाकी हैं, उनकी तफसील आना बाकी है, किसका क्या रोल था। मतलब अफवाहें तो बहुत हैं, कहानियाँ भी बहुत हैं, लेकिन कौन सी कहानी कितनी सही है और उसकी क्या डिटेल्स है, ये सामने आना बाकी है। और ये तभी होगा जब मुकदमे चलेंगे, जब उनके बारे में दोनों फरीकों का मौक़िफ़ आएगा, तब जाके क्लियर होगा। अच्छा बड़ाइच साहब, बहुत कुछ हो जाने और वक्त गुजरने के बाद भी तहरीक इंसाफ कोई ख़ास लचक दिखाने को नहीं तैयार नज़र आती। माफ़ी तो बहुत ही दूर की बात है, गलतियों का एतराफ़ भी नहीं है। अब अगर मुज़ाकरात होने हैं, मामलात अगर आगे बढ़ने हैं, पता नहीं अभी तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मे बी लेटर कोई रास्ता निकल आए? इसका रास्ता ज़ाहिर है एक तो लचक होता है, लेकिन लचक ना पीटीआई दिखा रही है और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट क्यों दिखाए, जबकि उनका नुकसान हुआ 9 मई को, और वो भुलाने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक सज़ाएं नहीं होती वो क्यों भुलाएं। तो दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि एक रास्ता है, इलेक्शन हो चुके हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियां बैठती हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो सैंक्शन है वो स्पीकर ने की है, एजेंडे पे दोनों पार्टियां मिल के बात करती हैं, इकट्ठे बैठते हैं, तो उससे रास्ता निकालना चाहिए। कोई पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो इस सिलसिले में आगे बढ़े। ठीक है राय साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक किरदार हुकूमत का भी है ना। वो कहती है कि ना 9 मई को भुलाएंगे, ना ऐसे वाक़यात दोबारा होने देंगे। कैसे मेक श्योर करेंगे कि ऐसे वाक़यात जो हैं ये दोबारा ना हो? इसको यकीनी बनाना बड़ा मुश्किल भी है। देखिए, एक तो 9 मई का जो वाक़या है उससे हर एक ने सबक तो लिया है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे दूसरी हो। वैसे भी सियासी जमातें जो हैं उनको वायलेंस से दूर रहना चाहिए। जो भी सियासी जमात वायलेंस के करीब जाती है, हमने देखा है कि उसका अंजाम फिर अच्छा नहीं होता। MQM आप देख लें क्या उसका अंजाम हुआ। इससे पहले भी जितनी पार्टियां वायलेंस की तरफ गई हैं तो मुश्किल में पड़ी हैं। तो ये पीटीआई की गलती थी डेफिनेटली 9 मई का वाक़या, और इससे निकलना चाहिए। और इसका निकलने का तरीका बड़ा शुरू से ही गुजारिश करते आ रहे हैं कि भाई जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको पार्टी से निकाला जाए, कत्ता तल्लक किया जाए, और इस मामले से अपनी लातलकी जो है वो इख्तियार की जाए, और सियासी पार्टी को सिर्फ जमहूरी अंदाज में और नॉन वायलेंट जो है वो चलाया जाए। यही वाहिद रास्ता है, क्योंकि अगर आप वायलेंस पे चलेंगे, आप समझते हैं मैं तशद्दुद से तब्दीली ले आऊँगा, तो वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियाँ ये नहीं करने देंगी, ना करने देती हैं दुनिया की कोई एजेंसी।